रोनाल्ड जेम्स रेड वर्सेस रिचर्ड फुस्कॉन। दोस्तों, आइए आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। यूँ तो पहली नज़र में शायद आपको ये एक काल्पनिक कहानी लगे, लेकिन इस कहानी की सच्चाई यदि पेशेंस और डेडिकेटेड माइंड से सुने तो शायद ये आपके जीवन में प्रभाव डाल सकती है। और क्या पता अगले किसी किस्से में आपका भी नाम आ जाए। तो बात है 2014 की, जब यूएस में रहने वाले रोनाल्ड जेम्स रेड नाम के एक व्यक्ति की 92 की एज में डेथ हुई थी और वो न्यूज़ में चर्चा का विषय बन गए थे। कारण था उनके द्वारा छोड़ी गई $8 मिलियन। इंडियन रुपी में बात करें तो आज के समय की 66 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा। हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो रोनाल्ड रेड कोई बड़े बिजनेसमैन थे, ना उन्हें कोई वसीयत मिली थी और ना ही उन्हें कोई लॉटरी लगी थी। यदि विकिपीडिया पे उनका बायो देखें तो आप पाएंगे कि रोनाल्ड जेम्स रेड एक अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट, इन्वेस्टर, सफाई कर्मचारी और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। फिर आखिरकार उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? आप ही की तरह उस समय यूएस के हर एक नागरिक के मन में यही सवाल था। दोस्तों, रोनाल्ड रेड का जन्म 1921 में अमेरिका के एक रूरल वेमॉन्ट में हुआ था। वो अपनी फैमिली में हाई स्कूल पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका जीवन कुछ खास नहीं था। आम सा जीवन गुजारते हुए रेड ने गैस स्टेशन पे 25 साल तक काम किया। इसके बाद 17 साल जेपी पेनी नामक एक कंपनी में सफाई कर्मचारी की ड्यूटी निभाई। 38 की एज में रोनाल्ड रेड ने $12,000 में एक 2 BHK का घर खरीदा, जहां वो जिंदगी भर रहे। 50 की एज में उनकी वाइफ की डेथ हो गई, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। 2014 में 92 साल की उम्र में रेड की डेथ हो गई। उस साल 28,13,503 अमेरिकन्स की डेथ हुई थी, लेकिन 4,000 से भी कम व्यक्ति अपने पीछे इतना पैसा छोड़ गए थे। अपने वसीयत में इस सफाई कर्मचारी ने अपने स्टेप किड के लिए $2 मिलियन और $6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट किए थे। रेड को जानने वाले हैरान थे कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। जब लोगों ने इंक्वायरी की तो पता चला कि आम सा जीवन जीने वाले रेड ने अपने लाइफ में जो कुछ भी सेव किया था उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया था और कई साल सब्र के साथ इंतज़ार करते रहे। इस तरह उनकी छोटी छोटी सेविंग कंपाउंडिंग की वजह से $8 मिलियन बन गई। आइए अब आते हैं इस स्टोरी की दूसरे पार्ट पे। रोनाल्ड रेड के डेथ से कुछ महीने पहले रिचर्ड फुस्कॉन नाम के एक और पर्सनालिटी न्यूज़ की हेडलाइन में बने थे। नाम था रिचर्ड फुस्कॉन। रिचर्ड फुस्कॉन वो सब कुछ थे जो रोनाल्ड रेड नहीं थे। हार्वर्ड एजुकेटेड, MBA के साथ मैरी लिंच में एग्जीक्यूटिव। फुस्कॉन का फाइनेंशियल करियर इतना सक्सेसफुल था कि फिलैंथ्रोपिस्ट बनने के लिए 40 की उम्र में वो रिटायर्ड हो गए। तब मैरी लिंच के CEO डेविड खोमोस्की ने फुस्कॉन को बिजनेस सेवी, लीडरशिप स्किल, साउंड जजमेंट एंड पर्सनल इंटीग्रिटी जैसे खिताब दिए। एक बिजनेस मैगजीन ने तो उन्हें 40 अंडर 40 सक्सेसफुल बिजनेस पीपल्स के लिस्ट में भी शामिल किया था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सब कुछ रेत पे बने महल की तरह बिखर गया। दरअसल मिड 2000 में फुस्कॉन ने बहुत कर्ज लेकर ग्रीनविच पे 18,000 स्क्वायर फुट में एक घर बनवाया था, जिसमें 11 बेडरूम, 2 एलिवेटर, 2 पूल्स, 7 गैरेज थे, जिसके मेंटेनेंस में हर महीने $90,000 से भी ज़्यादा कॉस्ट आता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। इस क्राइसिस ने लगभग हर व्यक्ति पर असर डाला और फुस्कॉन भी इस क्राइसिस में बर्बाद हो गए। हाई डेट एंड इलिक्विड असेट्स ने उन्हें बैंकरप्ट बना दिया। एक बैंकरप्सी जज के आगे उन्होंने बयान दिया कि उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, जिसके बाद पहले उनकी पाम बीच हाउस को जब्त कर लिया गया और 2014 में उनके ग्रीनविच मेंशन की बारी आई और उसे भी नीलाम कर दिया गया। यानी जब रोनाल्ड रेड ने अपने $1 मिलियन चैरिटी में डोनेट कर रहे थे, इसके ठीक 5 महीने पहले रिचर्ड फुस्कॉन का वो घर जो इंडोर स्विमिंग पूल में की गई पार्टी के लिए चर्चा का विषय हुआ था, उसे नीलाम किया गया और वो भी उसकी कीमत से
75% कम दाम में। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी की हार या जीत बताना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस कहानी में फाइनेंस को डील करने की तरीके इसे रोमांचक बनाता है। इन दोनों स्टोरी को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि रोनाल्ड रेड पेशेंट थे और रिचर्ड फुस्कॉन ग्रीडी। दोनों के बीच मैसिव एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस गैप था, लेकिन तब भी फाइनेंस के मामले में बिना कॉलेज डिग्री या ट्रेनिंग वाले व्यक्ति ने इंडस्ट्री के बेस्ट एजुकेटेड और ट्रेंड व्यक्ति से बेहतर प्रदर्शन दिखाया, जो शायद किसी दूसरे फील्ड में मुमकिन नहीं होता। यदि बात होती कि क्या रेड किसी हार्वर्ड ट्रेंड सर्जन से बेहतर सर्जरी कर सकते हैं या बेस्ट ट्रेंड आर्किटेक्ट से बेहतर बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, फाइनेंस को हैंडल करने और उसे अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना एक ऐसा स्किल है जिसके लिए ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की नहीं, बल्कि विजन और पैशन चाहिए। आप में से हर व्यक्ति रोनाल्ड रेड बन सकता है, बस ज़रूरत है उस पैशन, उस विजन और उस डेडिकेशन की।